नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की सच्ची खबरों में। यहाँ पे मैं सुधांशु पटेल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आज बहुत से राज्यों से खबरें। जैसा कि बहुत से लोग कह रहे थे बार बार कि हमारे राज्य से खबरें नहीं आ रही थी। मैंने बहुत बार कहा था कि कुछ व्यस्तता है हमारे पास, यानी कि समय नहीं मिल पा रहा था। अब आए हैं आप लोगों की आवाज़ को लेकर के। तो यहाँ पे पहले बता दूँ, उत्तर प्रदेश में मानदेय को लेकर के बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, हर राज्यों से कुल मिलाकर के बहुत सारी अच्छी खबरें आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, ताकि हमारी आवाज़ सभी के कानों तक पहुंचे। जिन बहनों की आवाज़ लगाई जाती है उनकी आवाज़ को भी बल मिले। और यहाँ पे कहना चाहूँगा, कमेंट आपका बहुत जरूरी है। आप कमेंट जरूर किया करें, अपनी राय दिया करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, ये माया दीदी हैं। पहले उत्तर प्रदेश की मैं बात कर दूं और उसके बाद आते हैं हरियाणा और पंजाब जैसे तमाम राज्यों में। तो यहाँ पे मैंने जो उन्होंने बताया था दरअसल लेटर को लेकर के कि मुख्यमंत्री जी ने जो है कहा है इस चीज को लेकर के लेटर वगैरह। तो माया दीदी ने, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि लेटर योगी आदित्यनाथ जी ने प्रमुख सचिव को लिखा था। मैंने उनसे पूछा था, सच में दीदी अगर ऐसा सब कुछ हो गया है तो लेटर वगैरह भेज दीजिए। अगर मान लीजिए मानदेय को लेकर के, जो 2017 का मानदेय था दरअसल, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं है कि वो मानदेय आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए प्रयास बहन के द्वारा जो किया गया वो काफी सराहनीय है। लेकिन वही चीजें जब मानदेय हाथ पर बहनों के आ जाए तो ये खुशी बहुत जाहिर की जाएगी। यहाँ पे वो सचिव को योगी आदित्यनाथ जी ने लेटर दे दिया है लिख करके, और निदेशक जो महोदय उसे जल्द ही प्राप्त करके जो है खाते में पैसा लगाने की बात बोले हैं। तो निदेशक जी ने कहा है कि हम उसको प्राप्त करके और जल्द ही जो है आपके खाते में पैसे लगा देंगे। ये माया दीदी का मैसेज है आप सभी के लिए, जो भी हमारी बहनें उत्तर प्रदेश से हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो खबर निकल के आती है हरियाणा के पानीपत से, वहां पे क्या हुआ है उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा वाले जो भी लोग वीडियो देख रहे हो वो वीडियो देख सकते हैं। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपडेट होंगे आधार कार्ड। और जो भी लोग कम लोग वीडियो देखते हैं तो अपने अपने राज्यों की खबरों को दोस्तों शेयर जरूर किया करें, ताकि वहां तक आपके लोग और भी जुड़ पाएं और आपकी आवाज़ यहां तक उठाई जा सके, आपकी समस्याओं पर भी चर्चा की जा सके। तो आधार कार्ड बनाने के बाद अब इनको अपडेट कराना बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। लघु सचिवालय स्थित जो आपका सरल केंद्र में प्रत्येक दिन 304 से जो है 400 जो अपडेशन के मामले आ रहे हैं, जबकि नए आधार कार्ड बनाने के 15 या 20 ही मामले आ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों की मुश्किल कम करने के लिए आंगनबाड़ी और स्कूलों में सुविधा शुरू की है। यहाँ आधार कार्ड के नाम पर और जन्मतिथि समेत अन्य गलतियां ठीक कराई जा सकेंगी। दरअसल जन्मतिथि को लेकर के बहुत से जनसेवा केंद्र जहां पर ऐसे काम जानबूझ करके किए जा रहे हैं। दरअसल एक करके ऐसे ही जन्मतिथि सभी की भर दी जाती है, उसके बाद में दिक्कतें होती है। फिर संशोधन के लिए 50 रुपए जो है खर्च करने के लिए बेचारे वही जनसेवा केंद्र पर जाते हैं लोग, और ऐसे लोगों को गुमराह करके लूटा जा रहा है। और यहाँ पे आपको बता दूं, तो ये आप लोगों के लिए दरअसल अच्छी खबर थी। और आगे चलते हैं अन्य खबरों की ओर। ये मतदाता जागरूकता जो रैली है आपकी श्योपुर जिले से है, और आप इसको देख सकते हैं 2019 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है दरअसल वहाँ की आवाज़। और यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से बहनों की आवाज़ है। दरअसल जो भी बहनें मध्य प्रदेश से हैं, जिन जो ग्रुप में शामिल हैं, उन्होंने ये अपनी आवाज़ लगाई है और उनकी आवाज़ चैनल के माध्यम से उठाई जा रही है। मतदाता जागरूकता रैली, और उन्होंने शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पार्ट 41 वगैरह है, वहाँ से ये सब कुछ किया गया। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और भी जो तस्वीरें वहाँ से निकल के आ रही हैं मतदाता जागरूकता रैली की। तो ये मध्य प्रदेश की बहनें थीं, और मध्य प्रदेश में ही ये कुछ आपको मैं स्लोगन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो बहुत अच्छे हैं, जिनको आपको समझना है। वोट डालने जाना है, अपना कार्य निभाना है। दरअसल ऐसे तमाम स्लोगन वहाँ पे दिए हुए हैं। जो विकास के काम करेंगे उसी को दोस्तों हम वोट के उन्हीं के जो है नाम में वोट करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्लोगन दिए हुए हैं जिनको आप यहाँ पे भली भांति देख पा रहे होंगे। और मैं कहना यही चाहूँगा कि जो कोई सबसे अच्छा हमको ये लगा, जो बांटे दारू साड़ी नोट उसको कभी न देना वोट। ये हकीकत है। अगर इस चीज़ पर आप सभी जनता हमारी अमल कर ले तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तो दारू साड़ी और नोट ये काफ़ी चलते हैं, और इसी के चलने में ही लोग हमारे बहक जाते हैं। तो ये चीज़ों को छोड़ देना है, उसके बाद में सही नेता आप खुद ही चुन लेंगे। ना नशे से, ना नोट से किस्मत बदलेगी, सिर्फ और सिर्फ वोट से। तो आगे चलते हैं, जो मध्य प्रदेश से ही एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल वहां पे क्या होने जा रहा है, वहां पे अब ऑनलाइन होगी सुपरवाइजरों की मॉनिटरिंग। ऐसा वहां से एक जो न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी हम तक भेजी गई है, वहां पे ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। श्योपुर से ही ये घटना है वहां की, और आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। दरअसल हुआ क्या था, शिकायत की गई थी सुपरवाइजरों की, जिसको लेकर के वहां ने शासन प्रशासन ने जो है महिला बाल विकास ने सख्ती दिखाई है। तो सुपरवाइजरों को ऑनलाइन कर दिया गया है, और ऐप के जरिए हम उनकी लोकेशन पर निगरानी कर पा रहे हैं। और इससे जो है फील्ड में ना होने की शिकायतें पर विराम लगेगा, और मौके पर जो है काम भी जो है बेहतर हो जाएगा। और सुपरवाइजरों के जो फील्ड में होने से विभाग एवं कुपोषित बच्चों को भी फायदा होगा। रतन सिंह है गुड़िया, और यहाँ पे आपको बता दो डीपीओ महिला एवं बाल विकास विभाग श्योपुर। तो अच्छा कार्य है। दरअसल आंगनबाड़ियों को लेकर के उत्तर प्रदेश में ऐसे ही मॉनिटरिंग की जा रही थी और नजर रखी जा रही थी, कहीं स्मार्टफोन को दे करके, कहीं कुछ।
और अब आपको बता दूं, ऐसे ही मध्य प्रदेश में अब सुपरवाइजरों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है प्रशासन की तरफ से वहां, और यानी कि बाल विकास विभाग की तरफ से यूं कहें तो। यहाँ पे और भी जो जानकारी है वो भी यहाँ से निकल के आ रही हैं। दरअसल मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश की बहनें हैं वहाँ से आप लोगों की ये आवाज़ है, फील्ड में ना होने से कार्यकर्ता नहीं करती हैं काम, ऐसा कुछ वहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आगे जो खबर वहाँ वहीं से निकल के आ रही है वो भी बहुत अच्छी है। मुरैना से है, शिवपुरी की। वहाँ से क्या कहना है, वहाँ कहना है कि जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं तब तक 60 वर्ष में नहीं किया जाए सेवानिवृत्त। दरअसल अभी उत्तर प्रदेश में भी यही हालत हो गई। यहाँ पे आंगनबाड़ी भर्ती आने वाली है, जिसको लेकर के जो है प्रशासन ने क्या कहा था, यानी कि अधिकारियों ने कहा, उनका कहना था कि जल्द ही जहां 60 वर्ष से ऊपर की बहनें हो चुकी हैं उनको सेवानिवृत्ति का जो है नोटिस डाला जाए, उनकी जो है सेवा समाप्त की जाए और फिर और भी पद खाली होंगे, फिर सृजन वगैरह किया जाए। तो लोगों को परेशानी है। दरअसल सरकार ने उनके लिए पेंशन के लिए जैसी कोई भी योजना तक लागू नहीं की। वो आगे उनका जीवन यापन कैसे गुजरेगा ये परेशानी में है, और ना ही उनको राज्य कर्मचारी घोषित किया गया था, उनके साथ तमाम समस्याएं थी। तो ये जो है आवाज़ वो शिवपुरी के मुरैना से निकल के आ रही है। और आपको बता दूं मध्य प्रदेश ग्रुप में ये बात डाली गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से, आवाज़ हर एक की उठाई जाएगी, चाहे किसी भी राज्य में हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कार्यकर्ता बनाए, इसके लिए 1988 के आदेश का पालन किया जाए, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की तरह आयु सीमा का बंधन हटाते हुए कार्यकर्ता व सहायिकाओं को योग्यता व अनुभव के आधार पर पदोन्नत की जाए। दरअसल पदोन्नत के बारे में भी यहाँ पे बहुत कुछ जानकारी दी हुई है, कई कैसे जो है महाराष्ट्र में सब कुछ किया गया। हर जगह जो है ऐसी ऐसी सुविधाएं हो चुकी हैं, लेकिन बहुत से राज्य पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे इन चीज़ों को बेहतरी के लिए कुछ कदम ही नहीं उठाए जा रहे हैं। दरअसल बराबर शोषण पर शोषण ही होते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये आवाज़ को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ लिखी हुई हैं ये दोनों जगह से, और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल बता दूं समय कम है, अन्य राज्यों से भी बहुत सी खबरें लानी है और बहुत सी ऐसी खबरें लगी हुई हैं, उनको देना प्राथमिकता है। और ये जो मध्य की जो हमारे बीच की आपसी वार्तालाप है उसको लेकर के एक वीडियो जरूर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से ये खबर है, वहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करे हैं प्रशिक्षित डीपीओ वगैरह ने, और बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग द्वारा सोमवार को ये सब कुछ हुआ था, और मॉड्यूल 19 के प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला जो आयोजित भी की गई थी। और आपको बता दूं अगली जो खबर है वो पंजाब के मानस से है। पंजाब वाले जो भी भाई और बहनें हैं वो देख सकती हैं, यहाँ पे काफ़ी बहनें वहाँ पे मौजूद रहीं उस समय पंजाब के मानस में। यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी बहनें बैठी हुई हैं, और क्या हो रहा है वहाँ पे आइए आपको हम दिखाते हैं। आंगनबाड़ी वर्करों को मान भत्ता दे सरकार, हरगोविंद कौर जी ने मीटिंग वगैरह की होगी, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बहनें इकट्ठा हुई थी। और ये पंजाब की खबर है। पंजाब से जो भी बहनें हैं वो अपना वीडियो देख सकते हैं, और लाइक शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे तो आपके वहाँ की बहनों के पास तक जाएगा, और आज वो आवाज़ उठाएंगी कल आप आवाज़ उठाएंगे, ऐसे ही आपके वहाँ की समस्याएं हम तक पहुँचेंगी, और जिस तरह से हम आवाज़ लगाएंगे तो आपकी समस्याओं का निराकरण जरूर किया जाएगा। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा और भी इसके बारे में जो विचार वगैरह किया गया उसके बारे में कुछ जानकारी आपको मैं शेयर कर दूं। नेताओं ने कहा कि राज्य जो सरकार है उन्होंने आंगनबाड़ी महिला वर्करों की अक्टूबर माह से उनके मान भत्ते को जो है विस्तार कर दिया है, और जिसे मार्च के बाद भी लागू नहीं किया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उनका मान भत्ता बढ़ाया जाए, उनकी अन्य जो है जायज मांगे भी हैं उनको भी पूरा किया जाए। जिन आंगनबाड़ी वर्कर की आयु 70 साल हो चुकी है उन्हें जबरन सेवा मुक्त ना किया जाए, बल्कि सरकार की जो है शर्त के अनुसार उनके खाते में 1 लाख से 50,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाए। ये चीज़ें हैं, इनको बताया गया। वहाँ पे 70 साल की बहनें हो गई हैं फिर भी रिटायर वगैरह नहीं हुई थी, और जिन चीज़ों को लेकर के अब शासन और प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। दरअसल ये पंजाब की ये बात है। तो सेवानिवृत्ति को लेकर के हर जगह शिकंजे कसे जा रहे हैं, कैसे इनमें भर्तियों में कमी की जा रही है, यानी कि जो है उनको रिटायर किया जा रहा है। लेकिन रिटायर करने से पहले अगर शासन और हमारा प्रशासन और अधिकारी सब मिलकर के नेतागण अगर एक बात पर विचार करें कि ये निकल के तो जाएंगे सेवा से, उसके बाद में इनका जीवन यापन कैसे गुजरेगा। इतने दिन तक तो योजना में अच्छा खासा लाभ दिया है, लेकिन आने वाले समय में अब ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से उनको पेंशन वगैरह के लिए सरकार को एक बार जरूर सोचना चाहिए था, उसके बाद में सेवानिवृत्ति की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक चौंकाने वाली खबर, यहाँ पे दरअसल आपको दिखा दूँ, ये आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठी हैं बहनें, लेकिन ये सिर्फ बहनें बैठी हुई हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर तो बच्चे भी होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला। आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं मिले एक भी बच्चे। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से खबर है। तो गाजीपुर में एक केंद्र है जहाँ पे ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। दरअसल बता दूं, जागरण संवाददाता है वहीं से गाजीपुर से, आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकारी योजनाओं का संचालन जो शासन की मंशा के अनुरूप नहीं हो रहा है। कई केंद्र ऐसे हैं जहां कई महीने से हार्ड कुक नहीं बनता है। इसका खुलासा जो मंगलवार को जागरण टीम के रामपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 1 व 2 पर पहुंचने पर हुआ था। दोनों केंद्रों पर एक भी बच्चा जो है मौके पर ही नहीं था। गांव की 2-3 महिलाएं बैठकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ गपशप कर रही थी, बताया जा रहा है। बच्चों के बारे में पूछने पर बताया गया कि वे आए थे लेकिन चले गए थे। तो ये चीजें हैं। तो बच्चे भी नहीं आए, जिसका कारण भी है क्योंकि बच्चे बिना लालच के आने वाले नहीं है। सरकार अगर प्रशासन कुछ अच्छा नहीं उनके लिए कर पा रही है तो
आपको टॉफ़ी बिस्किट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन वही बता दूं, पैसा सरकार देती नहीं, टॉफ़ी बिस्कुट के अपनी जेब से आंगनबाड़ी खर्च करेंगे। समस्याएं हर तरह से बनती चली जा रही हैं और जिसको लेकर के काफ़ी समस्या लोगों के सामने आज देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ये खबर है। दरअसल यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लेंटर वगैरह गिर गया है, बन ही रहा था ये जो है आंगनबाड़ी भवन, और वहाँ पे हालत हो गई। हड़कंप मच गया अधिकारियों में। आंगनबाड़ी केंद्र का गिरा लेंटर देखने पहुंचे अधिकारी। दरअसल बन रहा था, कैसा मटेरियल यूज हो रहा था, क्या लापरवाहियां बरती गई, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इसी बात को लेकर के ये खबर थी। और हरियाणा के कैथल से जो अगली खबर निकल के आ रही है, ये माननीय जी जो हैं उनका कहना है कि स्वीप के नोडल अधिकारी एवं एडीसी जो आर.के. सिंह ने कहा है कि व्यवस्थित मतदाता शिक्षा व चुनावी भागीदारी यानी स्वीप गतिविधियों के तहत शहरी क्षेत्रों तथा गांव-गांव जाकर मतदाताओं को 100% जो मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाए। और बताया जा रहा है जिन गाँव में महिलाओं का मत ज़्यादा वहाँ की आंगनबाड़ी वर्कर होंगी सम्मानित। ये भी आप समझ लीजिए, जहाँ पे महिलाएं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालेंगी। हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा से जो बहनें हैं, हर बार मैं बता देता हूँ कहाँ की खबर लगी हुई है। हरियाणा से खबर है, वहाँ पे जहाँ मतदाता को लेकर के महिलाओं के ज़्यादा वोट पड़ेंगे, वहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर को, वहाँ की महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो जिन गाँव में महिलाओं का मत ज़्यादा, वहाँ की आंगनबाड़ी वर्कर होंगी सम्मानित। तो आगे चलते हैं, जो हरियाणा के पानीपत से जो खबर निकल के आ रही है, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपडेट होंगे आधार कार्ड, जिसके बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दे दी थी सबसे पहले। तो ये वीडियो दोस्तों 15 बड़ी खबरें आप लोगों के लिए कैसी लगी, और दरअसल समय भी हमने बहुत कम लिया, यही बात कहना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, दरअसल अभी जो 2017 का मानदेय कटा, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने एक तरह का लेटर दे दिया है। अब वो जो है सचिव जी के पास पहुंचेगा और वो मानदेय को जल्द भेजेंगे। लेकिन जिन 37,000 बहनों का मानदेय अभी रुका हुआ है, दरअसल उसको लेकर के मैंने बार बार आपसे कहा है, परेशान मत होइए, मानदेय वो भी आएगा। समय लग रहा है तो सिर्फ आपके अकाउंट वहां पे अपडेट नहीं है, अकाउंट आप समझ नहीं पा रहे हैं। आधार कार्ड मैंने कहा लिंक नहीं हो, लेकिन लिंक का मतलब आप ये समझ रहे हैं कि लिंक, मैं बैंक की बात कर रहा हूं। हर बार मैं बताता हूं, बैंक में लिंक करने की बात नहीं कर रहा हूं। आपका जो आधार वगैरह लिंक होना है निदेशालय में, जिसके लिए आदेश दिया गया था सीडीपीओ को, और ये चीजें वहां पे करी गई थी, लेकिन उनमें अनियमितता बरती गई और 37,000 ऐसी बहनें छूट गई जिनका वहां पे लिंक ही नहीं हुआ निदेशालय में, तो अकाउंट वगैरह, तो तभी मानदेय आ नहीं पाया। अब लेकिन इस चीज को लेकर के आपको परेशान नहीं होना, सीडीपीओ और सुपरवाइजर खुद परेशान होगी, क्योंकि उनका मानदेय रोक दिया जाएगा अगर ये सब कुछ नहीं हुआ। इसलिए बहुत से ऐसे ब्लॉक हैं, जिले हैं, जहां पे वो खुद जो है अपनी चीज़ों को समझ रही हैं, जो बहनें, सुपरवाइजर बहनें जो समझती हैं कि उनका भी मानदेय रोका जाएगा, तो अपनी चीज़ों को खुद ही वो कर रहे हैं। क्योंकि ये निदेशालय से जो है आदेश भी आ चुका था कि जो सीडीपीओ लापरवाही बरतेंगी तो उनका मानदेय वगैरह रोक दिया जाएगा। तो वो खुद समझेंगी, और जो काम था वो उन पर दिया गया था। तो आने वाले समय में आपका अकाउंट जैसे ही अपडेट हो जाता है, आपका आधार वगैरह सब कुछ, अकाउंट नंबर, तो आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे और आप निश्चिंत रहिए। हाँ, समय जरूर लग रहा है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन 2017 की जो बहनें, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मानदेय का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है, कम से कम मुख्य सचिव जी को। अब वो पैसा डालेंगे तो आपका पैसा भी आ सकता है, उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब उन्होंने कहा है, लेटर आया है, ये तमाम चीज़ें हैं, तो अगर देखने को यही मिलेगा आने वाले समय में आता है, तो बहुत बहुत बधाई होगी हमारी माया सिंह बहन को और वहाँ के विधायक जी को, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर के समस्याओं पर चर्चा की थी। दरअसल चुनाव भी आने वाले हैं, मैं नहीं चाहता है सब, उससे पहले हमारी बहनों का मानदेय आ जाए, तो विश्वास एक पार्टी की तरफ शायद बन जाए बहनों का, शायद यही उम्मीद में वहाँ के जो विधायक जी होंगे वो अपने मुख्यमंत्री जी से मिले होंगे। कुछ भी हो, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा, अगर मानदेय मिलता है बहनों का तो ये खुशी की बात होगी। और धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में।